उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। गांधी जी के बारे में हमारे साहिबियों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हम गीत के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो है, जहाँ रहती है मेरे दिल, उसे उसके प्यार का जाम दे, उसे उसके प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को चूम के उसे उसके बेटे का नाम बता। सदी से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब जाओगे, कि तुम ये घर सोना 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 है। ओ एक कथन है और बापू का स्वदेशी स्वच्छता एवं सर्वोदय का सिद्धांत आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। स्वदेशी से आत्मनिर्भरता आएगी, स्वच्छता से स्वच्छता एवं पर्यावरण, सर्वोदय से सार्वभौमिकता का उत्थान होगा। जैसा कि आप जो लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम लोग स्वच्छता का ध्यान देंगे, चाहे वो हमारा विद्यालय परिवार हो, अपने घर में रह रहे हैं, अपने आस पड़ोस, हम अपने पूरे पर्यावरण की बात करते हैं, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसमें विशेष ध्यान दिया गया। और महात्मा गांधी जी ने, जैसे हमारे भारत देश में बहुत ही गरीबी है, इस गरीबी को उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा को एक बुनियादी शिक्षा के रूप में लाने का प्रयास किया, जिससे कि हर ग्रामीण, हर तबके तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। इन्होंने शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात सर्वप्रथम की थी महात्मा गांधी जी ने। और मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनके हम लोग प्रेरणा सीखते हैं, इनसे सब कुछ सीखते हैं। आइए एक ऐसे समाज की रचना करें जो हम इन सभी का भागीदार बन सकें, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो, और हम अपने एक जो है विशेष राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जय हिंद मित्रों, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। परम आदरणीय प्रबंधक मनोज त्रिपाठी सर, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय अंजनी त्रिपाठी सर, और समस्त अध्यापकगण और हमारे छात्र एवं छात्राएं, हम सभी आज यहाँ पर एक राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा गांधी जी के बारे में, कुछ इनके जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम
करमचंद गांधी था और माता जी पुतलीबाई थी। और इनका विवाह 13 वर्षीय कस्तूरबा गांधी जी से होता है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा भारत देश में ही प्राप्त की और इसके बाद सन 1889 में ये बैरिस्टरी वकालत की परीक्षा वकालत की तैयारी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वहाँ पर लगभग 2 वर्षों तक वहाँ पर 1891 तक वहाँ पर ये इसकी पढ़ाई पूरी करके 1891 में भारत देश में वापस लौट के आते हैं। इसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका में रह रहे एक भारतीय जिनका नाम था, एक व्यापारी थे अब्दुल्ला मुस्लिम व्यापारी थे जिनका एक केस लड़ना था। तो इस सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौट के जाते हैं और वहां पर इनका केस लड़ते हैं। और इसके बाद में फिर वो वहीं पर रह करके एक बार इनकी रेल कांड की घटना है जो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में ही थे। तो इनके साथ ट्रेन में रंग भेद के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनको ट्रेन से ढकेल दिया जाता है, इनके साथ जो भी होता है बदसलूकी की जाती है। तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा एहसास होता है इस चीज़ का कि हम लोग के साथ में कितना अन्याय होता है और इनके अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होती है। और इसके बाद में फिर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही पहली बार इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से ही चलाया था। इन्होंने 1903 में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका संपादित की थी। 1904 में इन्होंने वहाँ पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और इसके बाद में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और उनके आने के दिवस को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 9 जनवरी जो हमारा है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समय जो था भारत में ये समय जो था प्रथम विश्व युद्ध का समय था जो कि 1914 से 1918 के दौरान हुआ था। तो जब गांधी जी भारत में आते हैं तो यहाँ पर बिहार में एक जगह थी चंपारण, जहाँ पर तिनकड़िया प्रणाली हो रही थी। यहाँ के जो किसान थे, किसानों से जबरन खेती करवाई जा रही थी। उनको 3 कट्ठे में से 1 कट्ठे पर जबरन इनको नील की खेती करनी थी। तो इसके सपोर्ट में यहाँ के किसानों के साथ में इन्होंने यहाँ पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो यहाँ के किसान होते हैं, बिहार के चंपारण के जो किसान होते हैं, इनको 28% का जो ब्याज रहता है ये माफ किया जाता है और तिनकड़िया प्रणाली समाप्त की जाती है। और कक्षा 10 के बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा लेसन 2 आपका जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, ये साउथ अफ्रीका के ही थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। और इनको दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने वहाँ के देश दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने काफी कुछ किया था। इसके पश्चात गांधी जी ने भारत देश में कई आंदोलन चलाए, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन चलाए और अंततः भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। और एक दुखद घटना होती है 30 जनवरी 1948 को, जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो वो दिन बहुत ही दुखद दिन था। हम लोग का सबक क्या होना चाहिए? हम लोग का सबक ये होना चाहिए कि जैसे महात्मा गांधी जी के उन्होंने और जो ढेर सारे जो लोग थे, जो भी क्रांतिकारी थे, जिनकी हेल्प से क्या हुआ, जिनके आंदोलनों से क्या हुआ, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। उन्होंने हमारे लिए भारत देश को आज़ाद कराया। अब आज के टाइम में हमको किसी से आज़ादी की जरूरत तो है नहीं, तो हम लोग क्या करें, केवल अपना विकास करें, अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का विकास करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।